So in the last class we have discussed about the microorganisms. So microorganisms क्या थे कि ऐसे organisms थे जिनको हम लोग naked eyes से we cannot see with the naked eyes. So there are such organisms, such living organisms that we cannot see with the naked eyes. जिसको हम लोग naked eyes से नहीं देख सकते. To watch them or to see them, we need what? We need microscope. है ना? Microscope चाहिए होता था ऐसे organisms को देखने के लिए. तो ऐसा ही ऑर्गेनिज्म देखते देखते वी हैव सीन बैक्टीरिया देखा, हम लोगों ने फंगस देखा, वी हैव सीन एल्गी, राइट. सो ये सब हम लोगों ने देखा, राइट. ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है ये हम लोगों से देख लिया, है ना. नाउ एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है. हम लोग एक डिस्कस करेंगे आज वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है क्या, वायरस. ठीक है, हम लोग वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे. एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या होता है, जो कि ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में दे लिव एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है वहां पे क्या होता है, दे लिव एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जब वो किसी होस्ट के अंदर जाता है देन ओनली दे शो the characteristics of living organism, like they can reproduce. जैसे वो लोग reproduce कर सकते हैं अपने numbers को, they can increase, right? So virus एक ऐसा living organism है जो क्या होता है, जो ऐसे normal environment में, normal जैसे हम लोग suppose for example आप जो जिस मोबाइल में अभी क्लास देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, जिस मोबाइल में जिस कॉपी में आप लोग लिखना चाहते हो, वहां पे भी बहुत सारे वायरस हो सकते हैं. But that virus will be act as, वो वायरस कैसा होगा, वो नॉन लिविंग जैसा एक्ट करेगा, राइट. इट विल बी एक्ट एज नॉन लिविंग. बट व्हेनेवर इट विल गो इनटू अस, ठीक है, वो हम लोग के बॉडी के अंदर व्हेनेवर इट एंटर्स, राइट, इट एक्ट एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन रिप्रोड्यूस. और वो रिप्रोडक्शन जो है वो इतना फास्ट होता है कि इट कैन इन्फेक्ट अस. ठीक है, वो वहां से वो इन्फेक्शन हम लोग का हो सकता है उससे, उसके थ्रू, राइट. सो हम लोग के पास एग्जांपल, वायरस का एग्जांपल ऑब्वियसली अभी के टाइम पे मैं अगर कोरोना वायरस का एग्जांपल ना दूं तो इट विल बी वेरी अनफेयर, राइट. अभी के टाइम पे अगर मैं कोरोना वायरस के बारे में ना बोलूं तो वो अनफेयर होगा. सो कोरोना वायरस इज आल्सो एन एग्जांपल, कि हम वायरस का ही एक एग्जांपल है. मतलब कोरोना वायरस कैसा होगा कि जब वो नॉर्मल ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा देन इट विल एक्ट लाइक ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट जैसे ही वो क्या होंगे, व्हेनेवर इट एंटर्स into a living organism, into a host, then it will act as living organism. So ये जो organisms है, ये जो जैसे वायरस, वो क्या होते हैं, when it enters into some living organisms, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है, इंसान के अंदर जाता है, राइट, ह्यूमन बींग्स के अंदर. सो नाउ फॉर कोरोना वायरस द ह्यूमन बींग्स आर बिकम व्हाट, होस्ट. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या है, उनके लिए होस्ट है. So हम लोग ये बोल सकते हैं कि वायरस जो है whenever it enters into a host then it will act as a living organism. वो living organisms की तरह act करते हैं. अभी देखो यहाँ पे क्या है एक वायरस के अंदर, so it has genetic material, ठीक है. इसके अंदर देखो, इसके पास क्या है, it has genetic material, उसके पास genetic material है, ठीक है. उसके पास एक एनवेलप है क्या है, एक एनवेलप उसके पास है जो उसको कवर करके रखता है. जो किससे बना हुआ होता है, ये जो एनवेलप होता है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है. उसके बाद हम लोग के पास और भी बहुत सारे प्रोटीन्स है जो तुम लोग हायर क्लासेस में सीखोगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पाइक बने हुए होते हैं, राइट. कोरोना वायरस के अंदर एक स्पाइक बने हुए होते हैं जो किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, राइट. सो ये सभी जो वायरस के कॉमन जो है, दीज आर वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वायरस. नॉर्मल और एक वायरस हम लोग के पास है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज. जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज. मतलब एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है. इट कैन किल द बैक्टीरिया, इट कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इट कैन किल द बैक्टीरिया, ठीक है. वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है. सो ये जो वायरस इसके पास है, यू कैन सी है, इसके पास भी क्या है, वी कैन सी द जेनेटिक मटेरियल. जैसे हम लोग के पास जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन बींग्स के पास, हम लोग के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ठीक है. उसी तरह से वायरस के पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है. इट कैन बी डीएनए और आरएनए. इट कैन बी क्या हो सकता है, उसके पास डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल उसके पास हो सकता है. उसके पास क्या होता है, एक कैप्सिड है जिसको हम लोग बोले मतलब द आउटर कवरिंग, ठीक है. जो आउटर कवरिंग होता है
वो कैप्सिड होता है. सो इट इज, वो कैप्सिड किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. वो कैप्सिड किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है. ठीक है. सो बैक्टीरिया, वायरस के पास क्या होता है? ये सिर्फ यही 2-3 चीजें होता है. सो दैट्स व्हाई उनका जो पूरा सेल है वो पूरा सेल नहीं बनता है, राइट. वो क्या होता है, इसलिए जब ऐसे नॉर्मल जब एनवायरनमेंट में मिलता है, वो कैसे मिलता है? एज ए नॉन लिविंग थिंग. लेकिन व्हेनेवर इट एंटर्स इनटू ए होस्ट, जब भी वो किसी होस्ट के अंदर जाता है, whenever it enters into a human beings, then only it can act as living organism. और वो क्या कर सकता है? वो मल्टीप्लाई कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को. ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को बहुत ज्यादा. ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है? रिप्रोड्यूस होता है. ठीक है, और वो नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं. समझ में आ रहा है बाहर यहाँ तक? इज इट क्लियर सबको? वायरस के बारे में हम लोग लिखेंगे आगे जाके. Yes or no in the chat box quickly. जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में. Aditi, yes. Rishabh, okay. We have ये 113 किसका है? You have to rename 113. Rename कर लो. Is it Sachin? कौन है ये? Unmute करके बोलो कौन है? अच्छा सचिन ही था. ओके. अदिति, ऋषभ, सचिन, शिवम. ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लिया आई थिंक आज. रुपेश, ओके, रुपेश भी ज्वाइन कर लिया हो. ओके, आई थिंक सबको ये चीज समझ में है. सो वायरस का एक क्या है? वायरस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वायरस जो है इट कैन नॉट, वो अपने आप को ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो एज ए लिविंग नहीं रहता है, राइट. ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट वो एज ए लिविंग नहीं रहता है, बट इट कैन एक्ट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली व्हेन इट एंटर्स इनटू ए होस्ट सेल. ठीक है, एक होस्ट सेल के अंदर जब जाता है, देन ओनली इट कैन एक्ट एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑफ द वायरस. ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं वायरस के बारे में क्या लिखा हुआ है. सो वायरसेस आर, ओके सचिन, गुड, वेरी गुड. सो वायरसेस क्या है? वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल. ठीक है, वायरसेस जो है बहुत स्मॉलर होता है, राइट. वेरी वेरी स्मॉल सेल, दीज आर वेरी स्मॉल. ठीक है, वायरसेस कैन ओनली बी सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वायरसेस जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, राइट. अदरवाइज हम लोग ऐसे नॉर्मली तो देख नहीं सकते. हम लोग के आसपास ही कितने वायरस है. अगर ऐसा देख पाते तो हम लोग क्या करते? जो कोरोना वायरस, अरे वहां पे कोरोना वायरस है मत जाओ, हम लोग ऐसे बोल सकते थे, राइट. लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देख नहीं सकते, है ना. तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. ठीक है. सो नहीं तो नहीं देख पाएंगे, है ना. ये सचिन, ठीक है, आई रिपीट इट. ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा थोड़ा टाइम में. सो वायरसेस जो है इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. वायरसेस जो है वो सिर्फ दूसरे सेल्स के, दूसरे बॉडीज के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. यू कैन सी व्हिच मीन दे नीड ए होस्ट. इसका मतलब ये होता है कि उनको एक होस्ट चाहिए. वायरसेस को रिप्रोड्यूस करने के लिए दे नीड ए होस्ट. ठीक है, उनको एक होस्ट चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, अदरवाइज वायरसेस विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, होस्ट के अंदर नहीं जाएगा तो वायरसेस विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. वायरस इज लाइक ए नॉन लिविंग थिंग outside the body of other organisms. Therefore, it is a borderline between a living and non-living thing. ठीक है, वो क्या है? वायरसेस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग है. इसको बोला जाता है कि दे आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग. वो क्या है? दे आर द कनेक्टिंग लिंक. They are the connecting link between what? They are the connecting link between. They are the connecting link between living. They are the connecting link between living and non-living. ठीक है, वो connect. They are the connecting link between. They are the connecting link between living and non-living. So living और non-living के बीच में वो क्या है? एक connecting link है, ऐसा बोला जाता है. वायरसेस जो है उनको क्या बोला जाता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है. क्यों ऐसा बोला जाता है? इट इज बिकॉज जो वायरसेस होते हैं वो ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में एज ए नॉन लिविंग थिंग शो करता है, और जब वो किसी होस्ट के अंदर आता है सो इट कैन एक्ट एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता
है, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन, आप लोग सिर्फ ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, यू कैन नोट डाउन दैट पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, ठीक है, ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन सचिन आई विल रिवाइज इट, ठीक है, वंस ये क्लास खत्म हो जाए देन आई विल रिवाइज इट फॉर यू, ठीक है। वायरसेस को मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूंगा डायग्राम के साथ। सो आप लोग ये दोनों पॉइंट, लास्ट दोनों पॉइंट 3 एंड 4 लिख लेने से होगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, दिस इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन, ठीक है, बॉर्डर लाइन बिटवीन ए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये करके कि इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में उसको एक कनेक्टिंग लिंक जैसा बोला गया है, ठीक है। नोट डाउन दिस, इसको भी लिख लो। हो गया? होने के बाद यू कैन गिव मी वन थम्स अप। इसका लिख के हो जाता है सर बस 3 पॉइंट और 4 पॉइंट लिखना है। यस, हाँ 3 पॉइंट और 4 पॉइंट लिखने से भी चलेगा। अदिति क्या हो गया? शिवम का भी हो गया, वेरी गुड। ओके ऋषभ, सो आई थिंक सबका हो गया है। विल गो टू रुपेश, इज इट डन? रुपेश? यस सर। हो गया? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग को क्या कर रहे हैं, हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है, हम लोग को हेल्प करता है। सो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है किस किस फील्ड में हम लोग को हेल्प कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को किस फील्ड में हेल्प कर सकता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को किस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, बहुत एक डाइवर्स फील्ड में, बहुत डाइवर्स के साथ डाइवर्स फील्ड में वो हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को। सबसे पहला चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को हेल्प करता है इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को हेल्प करता है। वाइन, अल्कोहल एक्सेट्रा, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से बनता है। इन फूड में भी, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में वो हेल्प करता है, बेकरी में वो लोग हेल्प करता है, राइट। बहुत से केक बनाने के टाइम में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज लेते हैं। इडली, डोसा, ढोकला, ये सब बनाने के टाइम में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद लेते हैं, राइट। उसके अलावा वी हैव, सबसे बड़ा जो योगदान है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो हम लोग देखेंगे इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन और मेडिसिन बनाने के केस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन वैक्सीन एंड मेडिसिन, ठीक है। वैक्सीन और मेडिसिन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, राइट। उसके अलावा भी हम लोगों ने देखा इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहा है। चाहे वो वीज को डिकम्पोज करने के केस में भी वो हेल्प करता है इन सम
वे और अदर, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक बैक्टीरिया था जो क्या करता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था एग्रीकल्चर फील्ड में। क्या नाम था बैक्टीरिया का? एनीवन राइट डाउन क्विकली। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया था उसका नाम क्या था? लेग्यूमिनस प्लांट में जो होता था, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम था उसका? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जल्दी से, लास्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड ऋषभ। बाकी लोग जल्दी से लिखो, सब लोग लिखो, देखना चाहता हूं आप लोगों को याद है कि नहीं है। जो हम लोगों ने पढ़ा था लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर की, लेग्यूमिनस प्लांट में लेग्यूम्स होते हैं, वहां पे एक बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? अदिति राइट डाउन, रुपेश लिखो, सचिन। सिर्फ शिवम और ऋषभ का आंसर है मेरे पास। दिस इज नॉट ग्रेट। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना? सर लिख रहे हैं सर। हाँ लिखो। जल्दी से। सो इस बैक्टीरिया का नाम क्या था? इट इज, सर बोले दे। हाँ बोल दो। राइजोबियम। हाँ, वो बैक्टीरिया क्या था? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो हम लोग के लिए अभी हेल्पफुल है कि हार्मफुल है? सर हेल्पफुल ही है एक तरह से, हेल्पफुल ही क्योंकि है, वो लेकिन नाम दलहन नहीं पौधा में उगता है। लेकिन नाम नहीं बता पाते हो, है ना? चलो। या सर सो स्पेलिंग ये नहीं जो आता है, क्या नहीं आता है स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो बता तो सकते हो। सो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो हम लोग के लिए हेल्पफुल है बिकॉज इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के वजह से सॉइल के क्या है, सॉइल रिप्लेनिश हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो रहा है इन सॉइल, राइट। जो सॉइल से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिया है, नाइट्रोजन यूज कर लिया है प्लांट्स, उस सॉइल में वापस से नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो रहा है, राइट। सो इस तरह से क्या करते हैं, वो मदद करता है बेसिकली। सो राइजोबियम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है जो एग्रीकल्चर में मदद कर रहा है। हम लोग और भी पढ़ेंगे आगे जाके कि भाई और कौन से बैक्टीरिया है जो इसमें, और या फिर और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें हेल्प कर रहा है। उसके बाद है इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हम लोग का कौन मदद कर रहा है? इट इज हेल्प बाय द सम ऑफ द व्हाट, कौन से ऑर्गेनिजम्स है? स्पेशली सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब क्लास 7 में पढ़े हो। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या है? एनीवन अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? नहीं, सो दोस ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड कहां से लेते हैं ऐसे फूड, कहां से फूड ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेड थिंग्स, राइट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कहां से फूड को ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स, राइट। सपोज कोई एक लीफ जो है ना, कोई एक पेड़ मर गया, कोई एक लीफ मर के वहां पे सॉइल पे गिर गया, राइट। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, मरने के बाद वो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट। आफ्टर सम डेज इट गेट्स, वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज। क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, राइट। और ये कौन करता है? इट इज डन बाय सम ऑर्गेनिज्म, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये जनरली कौन करते हैं? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। और ये सेप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं एंड इन रिटर्न वो क्या कर देते हैं, वो जो डेड और डिकेइंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे एक टाइम में जो मर गए थे, उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं इनटू द सॉइल, सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। नहीं तो वो जो मर गया था वो वैसे ही रहता, उसको कोई डिकम्पोज वो होता ही नहीं कभी। पर यहाँ पे क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको डिकम्पोज करने में मदद कर रहा है, राइट। सो इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे नॉट ओनली हेल्प अस इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, दे आल्सो हेल्प अस इन मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स, they also help us in agricultural field, हम लोग ने ऑलरेडी देखा है क्या होता है। also they help in cleaning the environment। हाँ ऋषभ बोलो।
Sir, one macroorganism that I know that is the parasite. क्या क्या? Parasite, sir. पैरासाइटिक डिफरेंट है। पैरासाइटिक क्या होता है कि इन पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, ये वो जैसे फॉर एग्जांपल पैरासाइटिक, हम लोग के पास पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म एक हम लोग बात करते हैं मॉस्क्विटो, राइट? सो मॉस्क्विटो जो है दे टेक ब्लड फ्रॉम अस, they take blood from the human beings. So यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे in case of this mosquito human beings becomes the host. Human beings जो है वो host बन गया mosquito के लिए, right? Human beings जो है वो mosquito के लिए क्या बन गया? host बन गया. So this they feed directly from the host. ठीक है? mosquito जो है वो directly host से blood generate कर रहा है. So parasites dead and decayed organisms के ऊपर feed नहीं करते, बल्कि ये जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है? पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही फीड करते हैं। ठीक है? चलो नाउ एक एक करके हम लोग देखते हैं। यू कैन नोट डाउन दिस, हम लोग कौन से फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्प करते हैं। विल गो वन बाय वन, हम लोग एक एक करके देखेंगे उसके बाद। सो फर्स्ट नोट डाउन दिस कि कौन से फॉलोइंग किस वे में किस फील्ड में वो मदद कर रहा है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में मदद करता है, मेडिसिन और वैक्सीन बनाने के केस में मदद करता है, एग्रीकल्चर फील्ड में मदद करता है, इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने के केस में वो मदद करता है। यू कैन नोट डाउन दिस। Okay, Aditi, done. Very good. Rishabh, done. Very good. All right. I think सबका हो गया है, शिवम का भी हो गया, I think रुपेश का भी I think हो ही गया है। All right. चलो देखते हैं। सचिन, इज इट डन? लिख लिया सचिन आपने? ओके चलो सो आगे बढ़ेंगे। हम लोग के पास इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है, वी हैव इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हम लोग के पास कौन से ऐसे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग देखेंगे। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कौन से हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग देखेंगे। देखो, बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड्स। बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, कुछ फूड बनाने में मदद करता है, मेकिंग सर्टेन फूड्स। ठीक है, कुछ फूड बनाने के केस में बैक्टीरिया हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास है द लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो क्या बनाने में मदद कर रहा है, इट हेल्प्स इन यस मेकिंग कर्ड, राइट, वो कर्ड बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, सो मतलब लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस वहां पे जाके, लैक्टोबैसिलस जो है वहां पे जाके क्या करता है, लैक्टोबैसिलस दही में जाके रिप्रोड्यूस करता है एंड देन वो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है इनटू दही। मिल्क को दही में वो कन्वर्ट कर देता है, राइट, मिल्क को वो दही में कन्वर्ट कर देता है एंड दिस वे, और इस तरह से वो क्या होता है, हम लोग दही हम लोग को मिलता है। ठीक है, फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो अच्छा है कि खराब है, दैट मींस सर ये अच्छा ही है, राइट, हम लोग के लिए हेल्पफुल है। बिकॉज क्यों हेल्पफुल है, बिकॉज वो हम लोग को क्या कहता है, बिकॉज वहां से हम लोग को क्या मिलता है, बिकॉज हम लोग को वहां से दही मिलता है। मिल्क से दही में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। सो इसीलिए क्योंकि वो वहां पे लैक्टोबैसिलस वहां पे क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा नंबर्स पे, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया एक हो गया जो हम लोग को हेल्प करता है। उसके अलावा भी कुछ फंगस है, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम, ठीक है, मशरूम एक है। उसके बाद वी हैव सेम मशरूम के जैसा ही क्या है कि मशरूम के जैसा ही क्या होता है, एक मोरेल्स बोल के है जो भी एक फंगस है, और वो भी क्या होता है, दिस मोरेल जो है दे आर आल्सो एडिबल व्हिच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे फूड न्यूट्रिएंट्स जहां से हम लोग को मिलता है, ठीक है, बहुत सारे फूड न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। सो ये जो हम लोग के पास लैक्टोबैसिलस हो गए, मशरूम्स हो गए, मोरेल्स हो गए, दीज आर मतलब ये फंगस के एग्जांपल्स हैं। मशरूम्स आर नॉट, मशरूम जो है वो ऑब्वियसली दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, मशरूम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है ना, मशरूम्स को हम लोग देख सकते हैं विथ आवर नेकेड आईज, ठीक है, बट दे आर फंगस, वो फंगस का ही एक टाइप है ना। सो मशरूम्स हो गए, मोरेल्स हो गए, मोरेल्स आर आल्सो लाइक, मोरेल्स भी क्या होते हैं, मशरूम जैसा ही होता है, जो जनरली लाइक जापान में बहुत फेमस है दिस मोरेल्स, ठीक है, मोरेल्स जापान में लोग बहुत खाते हैं और उसका बहुत कॉस्टली भी है, वेरी कॉस्टली, ठीक है। सो ये जो मोरेल्स होते हैं बहुत से बहुत न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग्स को, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वहां से हम लोग को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई, और बहुत टेस्टी भी होता है, दैट्स व्हाई लोग उसको खाते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम लोग को जो दिख रहा है, यू कैन सी हियर, दीज आर, ये क्या दिख रहा है हम लोग को, दीज आर मशरूम हम लोग को दिख रहा है, और ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, दिस इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के 4 टाइप्स थे, कौन बताएगा मुझे जल्दी से, बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के हिसाब से बैक्टीरिया के 4 टाइप्स थे, कौन सा था, जल्दी से बताओ, कॉपी देख के नहीं, बिना देखे। सर क्या बोले? बैक्टीरिया के 4 टाइप्स क्या क्या थे, वाह, लास्ट क्लास में पढ़े थे, अभी याद नहीं है। बैक्टीरिया के 4 टाइप्स, सर एल्गी फंजाई जो था। बैक्टीरिया के 4 टाइप्स, बैक्टीरिया के 4 टाइप्स क्या क्या थे, शिवम, शिवम ने एक डाला, ऋषभ, हाँ ऋषभ बोलो, वेरी गुड सचिन, गुड, ऋषभ बोलो, नेम बोले सर, हाँ बोलो, सर हाँ, एक था बेसिलस फॉर्म, बेसिलस, यस सर, वाइब्रियो फॉर्म, विब्रियो, और कोकस, और एक है स्पिरिलम, एस्पिरिलम, यस, तो ये सभी उसके टाइप्स है, वेरी गुड, चलो, हाँ सचिन, गुड, सचिन ने भी सब आंसर दिए। सो मैंने इसका क्या दिया था, मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा था, ये शेप कैसा होगा वो भी मैंने बताया था, है ना, कि बेसिलस कैसा होता है, मतलब बिल्कुल भी घर में जाके कॉपी देखते ही नहीं हो, है ना, कॉपी खुलता ही नहीं है घर में, क्लास के पहले तो थोड़ा सा आधा घंटा देखा करो कि क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, ऐसे होने से कैसे चलेगा। सर इसका स्टेप बताएं हम कैसा रहता है। हाँ बोलो, सर हाँ ऋषभ बोलो, बेसिलस कैसा होता है, सर बेसिलस रोड शेप का होता है सर, एस्पिरिला होता है स्पाइरल शेप, जो सर हमारे कॉपियर में लगा होता है। एक मिनट, बेसिलस जो होता है रॉड से, ओके, स्पिरिलम स्पाइरल शेप, यस, और विब्रियो वाइब्रियो होता है सर, कोमा नहीं होता है सर,
कोमा शेप में होता है। वेरी गुड। और कोकस स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल मतलब राउंड शेप में होता है, ठीक है। बाकी लोग कॉपी को जरा देखना, इसको सजा के रख के कोई फायदा नहीं है कॉपी को क्लास में लिखने के बाद, ठीक है। उसको थोड़ा सा जाके पढ़ना, तब जाके काम में आएगा, सजा के रख देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो हम लोग के पास क्या है, वी कैन सी, हम लोग के पास 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलता है। सो अभी जो हम लोग को ये लैक्टोबैसिलस दिख रहा है वो कौन सा टाइप का है देन? Which type it is? Lactobacillus. What sir? लैक्टोबैसिलस कौन से टाइप में आएगा? ये जो 4 टाइप हम लोगों ने देखा, बेसिलस, विब्रियो, कोकस, स्पिरिलम। यस शिवम? सर बेसिलस में आएगा। सर बेसिलस में आएगा। बेसिलस में आएगा, वेरी गुड। सो ये कौन सा टाइप में आएगा? बेसिलस में आएगा। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा ही हुआ है बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, सो इट इज रॉड शेप, ठीक है। सो ये जो हम लोग के पास लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, और वो कहाँ पे, वो किसमें मदद करता है? इट हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड, राइट। वो क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट करता है इनटू कर्ड, राइट। मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो नोट डाउन दिस, इसको भी लिख लो। और भी आगे है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का, और भी लिखेंगे, 1 2 ऐसे पॉइंट करके लिखना, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे पॉइंट नंबर ये कौन सा हो गया? दिस इज पॉइंट नंबर 1 हो गया, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हो गया, फिर उस तरह से जाना, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा दैट इज लैक्टोबैसिलस। सेकंड हम लोगों ने देखा फंगस लाइक मोरेल्स एंड मशरूम्स, जो हम लोग खाते हैं टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रोवाइड करता है, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रोवाइड होता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू ईट देम, राइट। चलो लिख लिया सबने? आई थिंक इट इज डन, ऑलराइट, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, अच्छा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा। सो लेट अस, हम लोग इसको जानते हैं थोड़ा सा, है ना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज जानते कि हम लोग whenever we take in breeding, सबको पता है? Do you know the process called breeding? सबको पता है ना ब्रीडिंग? हम लोग सांस लेना, ठीक है, राइट? पता है कि नहीं है? Yes, sir. एक्सहेलेशन, एक एक्सहेलेशन होता है और एक इनहेलेशन, है ना। इनहेलेशन क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं,
और एक्सेलेशन क्या होता है जब हम लोग सांस जो है छोड़ते हैं, राइट। एक्सेलेशन में हम लोग कौन सा गैस रिलीज करते हैं, कौन सा गैस रिलीज करते हैं एक्सेलेशन में? CO2 सर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इनहेलेशन में हम लोग कौन सा एयर लेते हैं, रिच इन व्हाट? O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, है ना। ठीक, ये ऑक्सीजन जो है वो तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है ना। यस सर। वेरी गुड। यस सर। एटमॉस्फेयर में वो कहां से आता है? फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स। बिकॉज ऑफ कौन सा प्रोसेस? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश। वेरी गुड, सबको पता है, वेरी गुड। सर चलो इन असम इज हालो संश्लेषण। हाँ ठीक है, सब लोग अभी म्यूट कर लो फटाक से। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं बात। ये तो हम लोग को पता है कि इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते, ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग लेते हैं, फिर ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग कहां से मिलता है? हम लोग को एटमॉस्फेयर से मिलता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्लांट से आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डन, बहुत बहुत सही, हम लोग को सबको पता है। नाउ मुझे एक चीज बताओ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग के बॉडी में कहां से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के बॉडी में कहां से आता है? बोलो बोलो बोलो। सर प्लांट भी छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें? प्लांट भी सर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सेलेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे सर हैं बाय फूड सर। बाय फूड, ओके। यस। इस प्रोसेस को हम लोग अभी ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे इजी तरीके से, ठीक है, एकदम इजी तरीका। इजी तरीका क्या है कि हम लोग के फूड में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के फूड में क्या, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी में क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है कि नहीं रहता है? यस सर। ग्लूकोज रहता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का क्या होता है? हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं इनहेलेशन में, ग्लूकोज जो है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या बनाता है? वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या बनाता है? एनर्जी, ठीक। और ये जो एनर्जी है इसी से हम लोग अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, अभी मैं जो इतना बोल रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। इस एनर्जी के वजह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आर यू गेटिंग क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका यूज कहां पे हो रहा है? उसका यूज हो रहा है जब हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों कर रहे हैं? ताकि क्योंकि हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है। हम लोग खाना तो इसीलिए ही खाते हैं ना कि हम लोग को एनर्जी मिले। समझ में आया बात? यस सर। Yes, sir. Sir, फ्लूटोज किसको बोलते हैं? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जहां से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है बेसिकली। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो चलो Yes, सो आगे देखेंगे। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि हर एक सेल में ये चीज हो रहा है। हम लोग के बॉडी में जितना सेल है सब सेल में ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रिस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। सो ये रेस्पिरेशन किस कहाँ का बात कर रहा था मैं? ह्यूमन बींग्स, अपना ह्यूमन का बात कर रहा था। मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर जो अभी चल रहा है, जो एनर्जी मिल रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से ही मिल रहा था। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया बात? क्लियर? चलो, लेकिन देयर इज एन ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ईस्ट। क्या नाम है ऑर्गेनिज्म का? ईस्ट। ईस्ट जो होता है बिना ऑक्सीजन के हेल्प के भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सकता है। उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए, बट सर ईस्ट एक तरह का फंगी है। हाँ, एक फंगस है।
लेकिन वो sir. क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाता है इस प्रोसेस में। हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बना देता है उस प्रोसेस में, ठीक है, प्लस एनर्जी। लेकिन एनर्जी जो है, यहाँ पे जितना एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है, बट इट कैन अंडरगो। समझ में आया बात? हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना है? सर, इस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यस, ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, तो यहाँ पे बनाता है ईस्ट क्या, एल्कोहल। समझ में आ गया बात? Yes. हम लोग Yes. बनाए थे क्या, Yes, sir. हम लोग बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने बनाया क्या, उन्होंने बनाया एल्कोहल। ठीक, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी हम लोग इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, इसको भी लिख लेंगे हम लोग बाद में। एक काम करो, इसको ये ऐसे नोट बोल के लिख लो, नोट, स्पेशल नोट बोल के इसको नोट डाउन कर लो। ये रिएक्शंस को, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है, ये दोनों ही रेस्पिरेशन है। दोनों ही प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस है, लिख लो। ठीक है, लिख लिया दोनों रिएक्शन को। अभी चलेंगे ऊपर, लेट्स चेक, देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे, is this commonly employed in preparing food items like bread, cakes, इडली, डोसा, ढोकला एक्सेट्रा। ये सब बनाने में क्या किसका यूज होता है, इसका यूज होता है। Is this also used in breweries for making wines by the process of fermentation? ठीक है, fermentation से उसका यूज होता है। इसकी एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, और भी है, तुम आगे पढ़ोगे उसको, ठीक है, हायर क्लासेस में। सो नाउ यहाँ पे देखो और क्या है, यहाँ पे देखो क्यों हम लोग यूज करते हैं इन बेकरी, इसको बेकरी में क्यों यूज किया जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। व्हाई इज दिस यूज इन बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी में उसको क्यों यूज किया जाता है। देखो, इस रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम लोगों ने देखा कि वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रिएक्शन दोनों ने लिख लिया है हम लोगों ने सबने, राइट। सो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। द बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। जैसे हम लोग कोई भी ब्रेड हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ब्रेड का जो डफ हम लोग बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो डफ होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब भी क्या बनाते हैं, हम लोग बनाने का कोशिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, केक को हम लोग क्या बनाना होता है, सॉफ्ट बनाना होता है। सो सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, वहां पे ईस्ट पाउडर डालते हैं सपोज, राइट। सो वो ईस्ट पाउडर क्या करता है, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी है, वहां पे वो क्या होंगे, बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत जल्दी वहां पे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है, फुला देता है, क्योंकि वहां पे गैस फिल हो जाता है, तो वो फूल जाता है, और फूल जाने के टाइम में वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। This is the basis of use yeast in the baking industry for making breads वगैरह, इसलिए pastries and cakes, इसीलिए ब्रेड्स वगैरह क्या होता है, इतना सॉफ्ट होता है, राइट। अदरवाइज वो इतना सॉफ्ट नहीं होता, वो क्या होता है, टाइट होता है, राइट। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे बिकॉज ये जो यीस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के कारण जो वहां पे जिस चीज से, जिस मटेरियल से वो बना हुआ रहता है,
वो क्या होता है, फूल जाता है, और फूलने की वजह से वो क्या होंगे, अभी सॉफ्ट हो जाएंगे, राइट। सो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्यों होता है, बिकॉज वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ईस्ट के रेस्पिरेशन के वजह से, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन इन द ईस्ट, ठीक है। इसलिए दूसरा होता है बेवरेज इंडस्ट्री जहां पे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, वाइन्स बनता है, एक्सेट्रा। सो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। सो जिस ग्लूकोज का हम लोग बात कर रहे थे, राइट, दैट ग्लूकोज जो है उसको क्या बोला गया है, यहाँ पे शुगर बोला गया है। सो ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। हम लोग जो खाते हैं वो शुगर नहीं, ग्लूकोज शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो खाते हैं वो भी एक पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है, बट यहाँ पे इस कार्बोहाइड्रेट का बात करें, ठीक है। इस ग्लूकोज को, इस शुगर को उसने कन्वर्ट किया किसमें, अल्कोहल में। हम लोगों के टाइम में जब ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, इन दैट प्रोसेस ये जो शुगर होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट होता है, it gets converted into carbon dioxide and water, है ना। लेकिन यहाँ पे ईस्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अल्कोहल में, ठीक। सो इसी का फायदा लेते हैं। Is this used for commercial production of alcohol and wine? That's why जितने भी अल्कोहल इंडस्ट्रीज है, जितने भी वाइन इंडस्ट्रीज है, सब में क्या, किसका हेल्प लिया जाता है, ईस्ट का हेल्प लिया जाता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल, क्योंकि वो लोग अल्कोहल प्रोड्यूस करके देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों को क्या मिलता है, जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे ईस्ट का यूज किया जाता है। For this purpose, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि for this purpose yeast is grown on a natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crust, fruit juice, etc. So yeast को कहाँ ग्रो किया जाता है, बार्ले में, व्हीट में, राइस में, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, इसमें ग्रो किया जाता है बेस्ड ऑन कि उसको किस तरह का अल्कोहल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइन वगैरह बनाना है, देन इट विल बी इन अ डिफरेंट, वहां पे डिफरेंट मीडियम में उसको ग्रो किया जाएगा, ठीक है। सो ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट ये जो सुगर्स में ग्रो किया जाता है, बार्ली में, व्हीट में, राइस में, सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब में ग्लूकोज मिलता है, राइट। और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। समझ में आया बात, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ईस्ट इज यूजफुल, इसलिए ईस्ट जो है वो इतना ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात सर? हाँ सर वो जो बैक्टीरिया होता है जो फूलता है सर, वो जो बैक्टीरिया के कारण बड़ी ज्यादा फूलता है सर, तब वो बैक्टीरिया कहते हैं सर सोडा। बैक्टीरिया नहीं, ईस्ट है ना, वो तो फंगस है। सर उसको हिंदी में कहते हैं सोडा। नहीं सोडा नहीं, सोडा अलग है। सोडा तो केमिकल सब्सटेंस है, ये ईस्ट पाउडर। ये वाला जो है दुकान में हम लोग को खरीदने के लिए कैसे मिलेगा, ईस्ट पाउडर बोल के मिलेगा। यस सर। कौन है तुम्हारे पीछे, रुपेश? यस सर। कौन क्लास, और भी कोई क्लास कर रहा है क्या तुम्हारे पीछे? नो सर, बोल रहा है सर। अच्छा चलो, समझ में आ गया। अदिति, ऋषभ, रुपेश, शिवम? यस सर। सो दोनों ही केसेस में हम लोग ईस्ट का कौन सा क्वालिटी हम लोग यूज कर रहे हैं कि ईस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, इसलिए हम लोग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक के इंडस्ट्री में उसको यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री में। और ईस्ट जो है अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बेवरेज इंडस्ट्री में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, यूज ऑफ ईस्ट, यूजेस ऑफ ईस्ट बोल के you can note down, इसको लिख लो, uses of yeast बोल के you can use it, you can now note down in bakery and in beverage industry। इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लो, in bakery and in beverage industry, दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लो। थोड़ा 2-3 यस, थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम लगेगा।
बहुत ज्यादा हीट है। क्या? लेकिन इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि व्हाई इज दिस यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री। इसको बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है? और एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज दिस यूज इन अ बेवरेज इंडस्ट्री। क्यों यूज किया जाता है बेवरेज इंडस्ट्री में? इसका ए पॉइंट लिखने से भी होगा, फर्स्ट पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर फर्स्ट पॉइंट ही लिखो, सेकंड पॉइंट नहीं लिखने से भी सेकंड पॉइंट तो बताया गया है कि वो कैसे ग्रो किया जाता है इस, ठीक है। नहीं रुपेश, आज तो कहूत नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट डे में कहूत खेलेंगे। इस टॉपिक तक हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है। सो बेकरी में ऐसे यूज होता है। बेकरी में क्यों यूज होता है? बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस के वजह से वो जो डफ होता है वो क्या होता है, फूल जाता है, राइट। और उसके वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज ईस्ट इन द बेकरी इंडस्ट्री। बेवरेज इंडस्ट्री में क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अंडरगोस ए प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोल के एक प्रोसेस होता है जो जहां पे शुगर को वो लोग अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं नेचुरली, राइट। सो दैट्स व्हाई वो लोग यूज करते हैं इस प्रोसेस को, ईस्ट को, इसलिए वहां पे यूज किया जाता है इन alcohol and wine industries, basically beverage industries, ठीक है। चलो जल्दी से लिखते देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। बेवरेज इंडस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट लिखने से भी होगा। गिव मी वन थम्स अप लिखने के बाद क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। टोटल लिखना है। यस, टोटल लिखना है। क्या टोटल लिखना है? हाँ, बेकरी और बेवरेज इंडस्ट्री दोनों लिखना है। बेकरी में लिखो यूजेस ऑफ ईस्ट बोल के बेकरी लिखो, और बेवरेज इंडस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट। और सर जो ऊपर वाला है, सर 2 पॉइंट्स है ना ऊपर में, वो भी लिखना है। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारा आवाज। 2 पॉइंट्स ऊपर में जो लिखा हुआ नहीं, वो वो नहीं लिखना लिखने है। से भी होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमको मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा। ऑलराइट, रुपेश का ऑलरेडी हो गया, वेरी गुड रुपेश। वो तुम लोग को ऐसे में क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाई इज दिस यूज इन अ बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी में क्यों यूज किया जाता है? व्हाई इज दिस इंडस्ट्री बेवरेज इंडस्ट्रीज, क्यों यूज किया जाता है, इसीलिए। आदित्य का भी हो गया, वेरी गुड। शिवम, रुपेश और शिवम, सचिन, ऋषभ का भी हो गया है, वेरी गुड। चलो सो आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, शिवम का भी हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखने को मिलेगा हम लोगों को कि वो, हाँ, आगे मैं क्या बताने वाला था, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज कर रहे थे बेसिकली फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, या फिर हम लोग यूज कर रहे थे उसमें किसमें, उसको हम लोग बेसिकली यूज कर रहे थे बेकरी में, ठीक है। सो वहां पे हम लोगों ने किस पार्टिकुलर किस टिपिकल क्वालिटी का हम लोगों ने उसका यूज किया है? हम लोगों ने यूज किया है किसका? रेस्पिरेशन, स्पेशली इन केस ऑफ ईस्ट। हम लोग किस प्रोसेस का उनका यूज किया? रेस्पिरेशन प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस के वजह से, रेस्पिरेशन के वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन ईस्ट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कोहल। इट प्रोड्यूसेस एल्कोहल। कौन सा क्या प्रोड्यूस करता है? वो एल्कोहल प्रोड्यूस करता है ना। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एल्कोहल प्रोड्यूस। इट प्रोड्यूस एल्कोहल, इट प्रोड्यूसेस एल्कोहल। इस वजह से, इस रीजन के वजह से इट इज यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री। हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी देख लिया है, राइट। उसके बाद रेस्पिरेशन के वजह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से डफ जो होते हैं वो क्या हो जाता है? डफ बिकम्स सॉफ्ट, राइट। और इसको यूज किया जाता है किसमें? बेकरी इंडस्ट्री में। किसमें यूज किया जाता है? बेकरी में, राइट, टू प्रोड्यूस केक्स एंड ऑल, ठीक है। सो ईस्ट के रेस्पिरेशन के वजह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक। बैक्टीरिया के हम लोग किसके वजह से हम लोग यूज करते हैं? रेक्टोबैसिलस, बिकॉज वो मल्टीप्लाई होते हैं बहुत ज्यादा। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो मल्टीप्लिकेशन, उनका जो रिप्रोडक्शन वाला जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा
हाई रेट पे रिप्रोडक्शन उनका होता है, इन वेरी हाई रेट। ठीक है, चलो एक बारी हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है। सो उसमें हम लोग देखेंगे, बेसिकली हम लोगों ने वायरस से शुरू किया था। हमने देखा था कि वायरस जो है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या नहीं, जो जिसका क्या है कि इट इज बेसिकली वेरी स्मॉल इन साइज, और वो एज ए नॉन लिविंग थिंग रहता है व्हेनेवर इट इज इन द नेचर, एंड जब भी वो किसी होस्ट के अंदर आता है देन इट एज एक्ट एज ए लिविंग थिंग एंड इट कैन मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई कर सकता है बहुत हाई रेट पे, वो है वायरस। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के बारे में हम लोगों ने पहला यूज पढ़ा, दैट इज इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में सबसे वो यूज होता है। हम लोगों ने उसका और भी फील्ड देखे, मेडिसिन और वैक्सीन के यूज में, जो हम फील्ड में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोगों ने राइजोबियम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एग्रीकल्चर जब चैप्टर पढ़े थे इसलिए मैंने बता दिया। क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ये सभी हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। We have seen in food and beverage industry few of the examples. Lactobacillus कार्ड बनाने में मदद करता है। फंगस जो है, कुछ ऐसे फंगस है जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम और मोरेल्स है जिसको हम लोग खाते हैं। ईस्ट का यूज होता है इन बेकरी एंड इन बेवरेज इंडस्ट्री में। ईस्ट का यूज होता है टू मेक वाइन एंड अल्कोहल। ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री में वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए, और बेकरी में यूज होता है टू मेक इट सॉफ्ट। ठीक है, जो ब्रेड और जो केक्स होता है तो उसको सॉफ्ट रखने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं इन बेकरी। ठीक है, चलो सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विच द यूज ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक बाय बाय। Bye, sir.